हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे और थोड़ा उबर आए होंगे रात वाले सदमे से। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है और आगे और अच्छा होगा। फिर से मेहनत करेंगे, फिर खड़े होंगे। तो आप सब कैसे हैं? और आपने कल हमारे बड़कन्नी जी की छठ पूजा देखी? मतलब एक बेशरम औरत इतना बेशर्मी करेगी, वो भी पूजा पाठ के नाम से, भगवान के नाम से। किसी ने सोचा नहीं था भाई। गाड़ी में बैठ के, पोपो में बैठ के इधर उधर रोड घुमा दी, इधर उधर के नज़ारे दिखा दी, सो गई छठ पूजा। लेकिन असल में क्या हो रहा है भाई? वाकई में ना कोई गाना गा रहा है कि हमारी शादी में अभी बाकी हैं हफ्ते 4। वाकई में वहाँ पे लग रहा है कि शादी वाला घर है। डांस हो रहा, खूब ढेर सारी लेडी पार्टी कर रही हैं। तो क्या ये जो सारी लेडीज़ हैं किसी फंक्शन के अंतर्गत आई हैं या फिर कुछ और चीज़ है? क्या है कहानी? हम बात करें दुपट्टा रानी की। भाई दुपट्टा के यहाँ रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ससुर के नाती कोई अभी आवे का नाम ही नहीं ले रहा है। जो बड़की बहनियाँ हैं जो खुद कहती हैं कि भाई साहब हम ना यहाँ पर हर चीज़ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दी हैं। पहले से बहुत बड़े बड़े प्लान बना रही थी, रौनका खुशियाँ खुशियाँ। 2 दिन से वीडियो डाल रही। कुछ लोगों का कहना है कि वो आ चुकी हैं और कुछ लोगों का कहना है कि लोगों का उल्लू बना रहे हैं, पुरानी रिकॉर्डिंग दिखा रही हैं। असल में सच्चाई क्या है भाई, ये तो कोई नहीं जान सकता। कहा कि बड़कानी बहुत ही बड़ी चालबाज है। तो आज हम प्रकाश डालेंगे कुछ इनकी चालबाजियों पर। हैं, चलो रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। तो भाई देखो, 100 की सीधी बात है, सच्ची बात है, नो बकवास। 565 बार ये दोनों बहनियाँ का बोली होंगी शादी वाला घर, शादी वाला घर, रौनका खुशियाँ खुशियाँ। लेकिन ना रौनका नज़र आ रही, ना खुशियाँ नज़र आ रही, और ना इन सब की सच्चाइयाँ नज़र आ रही। बिल्कुल सन्नाटे में चल रहा है। हाँ, जब अपनी अपनी कहानी लानी होती तो ले होती हैं, कब वही ले होती, कब वही ले होती दूसरे तरीके से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करना। होने वाली भाभी के लिए का वेलकम की तैयारी है, का उसने प्लान किया, का सरप्राइज़ रखे हैं, कतई कुछ बात नहीं की जा रही। अब भाई तुम कहते हो कि जनता जनार्दन बोलती, सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि एक ही बार शादी होनी है मलिच्छा की, बार बार तो होनी नहीं है, हैं तो यूँ पहनो वो पहनो। तो जनता जनार्दन तो यूँ भी पूछ रहे हैं कि आपने प्लान का किया है, भाभी को स्पेशल कैसे फील कराएंगी, कैसे का डेकोरेशन होगा, कैसे का सरप्राइज़ रखेंगे, कैसे का यहाँ पर जब लाएंगे तो वेलकम कैसे कराएंगे। भाई ये बारे में कोई वार्तालाप कर नहीं रहा, बस सब अपनी अपनी बात है। छटकन्नी अलग अपना रोना रो रही है, मैंने यूँ किया, मैंने वो किया, और काम करते करते मरे जा रहे हैं। शादी रौनका की बात अब कोई नहीं कर रहा है। उधर बड़कन्नी वह ससुर का नाती अब वहीं तक कन्फ्यूज है। साड़ी पहने, कांजीवरम पहने, बनारसी पहने, सूट पहने, पजामा पहने। अरे तू लोअरे पहन ले बहन, हैं, लेकिन खोपड़िया ना खा लोगन का। सबको पता है हैं कि तुम बहुत पहले से प्लान कर चुकी होगी कि पहनना का है, लेकिन कंटेंट के लिए रोज़ तुम ना नई कहानी बना रही हो, टाइटल ऐसे ऐसे डाल रही हैं। अभी भी लड़ाई झगड़े वाले की मम्मी कह रहे हैं शादी वाले दिन आना। तू समझ रहे हो? देखो, यो भी यह सच्ची है कि शादी शादी शादी, रौनका रौनका रौनका, इन सब से कम जब से लोग जिक्र कर रही तब से लाखों रुपया कमा चुकी होंगी, चाहे वो छोटकन्नी हुए और चाहे वो बड़कन्नी हुए। लेकिन जब वाकई में यहाँ पर उनको स्पेशल कराना चाहिए, कुछ आके यहाँ पर प्रोग्राम करने चाहिए, शादी वाला रौनका लगना चाहिए, भैया नाच गाना। भाई तुम तो लड़के वाले हो, वैसे तो आजकल लड़का वाली लड़के वाले सबके यहाँ काम ज़्यादा होता है, पर फिर भी कहीं पर को कुछ दिख नहीं रहा। मलिच्छा अलग रोना रो रहा है कि हमको अभी ना फुर्सतें नहीं मिल पा रही, हम काम करत जा रहे, काम बढ़ते जा रहा है। भाई ऐसे अगर होता तो ये छुट्टी ले लेती। अबे कहीं को घूमना होता या फिर कहूँ होटल में जाना होता, कूपन ऊपन का कुछ काम होता है ना, तो इनको 8-10 दिन पहले जिज्जा को भी छुट्टी मिल जाता है, इनको मिल जाता है। लेकिन अभी अब इनके साथ आऊँगी तो पहले नहीं आ सकती, यूँ नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मतलब कितनी चालबाजियाँ चल रही, ये क्या चल रहा है? इन लोगों का शर्म नहीं आ रही है भाई। वो बंदी रील डाल रही है इंस्टाग्राम पे, लोग उससे जाए पूछ रहे हैं कि भैया शादी का डेट का है, और यू वाला घर लग रहा है कि रौनका खुशियाँ खुशियाँ, शादी वाला घर लग रहा है। कुछ लोग तो यूँ भी लिख रहे हैं कि उधर तो देख कर लग नहीं रहा कि यहाँ पर शादी होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दुपट्टा की। दुपट्टा से लोग कह रहे हैं तो भैया जैसे सब्सक्राइबर्स को नहीं लग रहा है, फॉलोअर को नहीं लग रहा है ना, वैसा उन लोगों का भी नहीं लग रहा होगा। और आने वाले टाइम में ना क्या होगा, यहाँ कैसे होगा पता नहीं। इनकी सबकी जान निकली जा रही होगी। असल में यूँ है ना कि कौन पैसा लगावे, कौन से प्रोग्राम में कितना खर्च होगा, इन सब चीज़ों का बड़ा
भाई देखिए, अभी तक जितना पैसा खर्च किया गया है शादी में, वो मलिच्छा ही ने खर्च किया है, हैं? वैसे तो बहनों के बड़े फ़र्ज होते हैं। जब वहाँ मलिच्छा सामान दे रहा था निकाल निकाल, करवा चौथ का जो व्रत पालन करावे गए थे, 99% उसमें मलिच्छा का पैसा खर्च हुआ। बाकी ये दोनों ना, मलिच्छा बता रहा था यूँ रखो मम्मी वो रखो, ये दोनों में से कोनो बोल रही थी, चुपचाप बैठी थी। तो ये दोनों ना सिर्फ और सिर्फ ना लेना जानती हैं, देना नहीं जानती। वैसे मम्मी जी, वैसे तो कहने के हिसाब से मम्मी जी की इकलौती बहुरिया है। तो मम्मी जी तुम प्रोग्राम करवा सकती हो, मम्मी जी तुम इन सबको बोल सकती हो कि अब आ जाओ, अब कब आओगी? मलिच्छा की शादी कोनो 10-12 बार तो नहीं होनी, एक ही बार होनी है, हैं? और जो बंदी, सब्सक्राइबर बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जो बंदी वहाँ 2-2 महीना पड़े रहत रहा है, 1.5 महीना पड़े रहत रहा है, अभी मेन टाइम जब शादी का टाइम आवा है तो सिर्फ बहानेबाजी। भैया पूजा पाठ को तुम इन सब चीज़ों में शरीक कर रही हो, हैं? छठ मैया नहीं चाह रही, हमारा मन नहीं कर रही धरती छोड़ के जाने का। सुन, फालतू की बकवास ना कर, लेने को देने पड़ जाते हैं। और भगवान के नाम पे कितनी बार तो इन सबको बोला गया कि भैया तीज त्यौहार पर्व को कंटेंट ना बनावा करो। अगर कंटेंट बनाते हो, देखो दिखाना और बात होता है। तीज त्यौहार मानती हूँ तुम डेली ब्लॉगर हो तो तुमको दिखाना है, ठीक है दिखाओ, पर उसके नाम पर झूठ बोलना कहाँ का यूँ न्याय है? का यूँ कैसा सच है? थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी सी अगर बाकी हो। अगर रियल रीज़न नहीं बताना चाहते हो मत बताओ, हैं? लेकिन तुमको वहाँ इस समय होना चाहिए था, जो कि तुम नहीं हो। और जब तुम्हें नहीं होना होगा तब यही जनता जनार्दन तुम सारे लोग देख लेना, एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखो इसके पास कितना टाइम होता है। तब इसको ये भी नहीं होगा कि मैं अपने पति को कैसे अकेले छोड़ दूँ। तब मम्मी जी भी ना कहेंगे कि बेटा जाओ, दामाद जी अकेले हैं, उनको पानी कौन देगा, वो भी इतनी दूर। तब देखो इनकी महफिलें और रौनका कैसे लगती हैं। अगर कोई के लिए षड्यंत्र खोदना हो तो भी है। और आने वाले टाइम में इनको ना ये सब एक वो बनाएंगे ना कि इस कार्य पद्धति के तहत दुपट्टा को ट्रेंड करना है, ऐसे ऐसे को पहले से ही बता देना है कि भैया तुम्हें यो भी करना वो भी करना। खास कि इका एक झलक हमें कहाँ मिल चुकी है भैया, दुपट्टा के घर में। जब मम्मी जी से उसने बोला था मजाक में कि मम्मी जी हमें सब्जी बनाने नहीं आती है, तो मम्मी जी ने बार बार बस एक का जिक्र किया कि नहीं आती तो कोनो बात नहीं, अगर खाना है तो बनाना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारी नंदे तुमको सिखा देंगी, बाकी हम सिखावे के लिए हैं। एको बार भी हंसी मजाक में भी नहीं बोलेंगी कोनो बात नहीं बेटा, हम लोग भैया हैं ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कहा कि पहले तो मम्मी जी यह कहती थी मलिच्छा के वीडियो में है कि जब तक हम है उसे खाना बनाने का सोचना ही नहीं है, बढ़िया घूमे खाए फिरे एंजॉय करे। अब जो मम्मी के एकदम से जज्बात बदले हैं तो ये बिग बॉस के द्वारा बदलाए गए हैं। नोना और हमारी जिज्जी, जहरीली जिज्जी, कि देखो मम्मी खोपड़िया पे बिठाओगी तो बाद में ना फिर पछताओगी, और हमसे मत कहना कहा कि इन सब चीज़ों में हम नहीं ना पड़ेंगे। तो ये जो इच्छाधारी नाग नागिन कोबरा है ना, ये सब ना पहले से प्लान बनाए लेना है। और अभी प्रोग्राम काहे नहीं हो रहे हैं, कहा कि सबके जलन खोरी मची है। छोटकन्नी तो छोटकन्नी की सच्चाई बस इतनी है कि वो जहलाइन वाले एपिसोड बनाने में व्यस्त रहती है और जलन खोरी से वो निकल ही नहीं पाती है। भाई अब उधर का है कि भाई उसकी ननंद वीडियो बना रही खेत खलियान और हर चीज़ से रूबरू करा रही। पहले तो उनको लगता था कि नहीं वो नहीं दिखाएगी, अपने परिवार से नहीं मिलाएगी। अब जब दिखा रही हो कि वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं तो इन सब के ससुर के नातियों की आग लगी तन बदन मनमा है कि ऐसे कैसे जनता इतनी ज़्यादा कैसे पहुँच रही। यही लिए अपना ही हेट नहीं दिखा रहे हैं कि हमारो जनता कहीं उधर ना पहुँच जाए, वरना ये सब रिएक्ट ना करते। अरे भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई वो जहलाइन बन के अपनी सिर्फ खुन्नस निकालने में लगी है। वो सोचती है, पॉइंट याद करती है माइंड में, जो भूल जाती है। अच्छा मेरी ननद ने एक बार कॉल पे उससे भी बात करी थी। अच्छा मेरी ननद गीले चड्डियों के साथ और भी कुछ लेके आई थी, हैं। अच्छा अपने पति से कहा बोली थी, कैसे लड़ाई हुई थी, वो सारी बातें याद कर करके सोचो ना कितने एपिसोड से वो गीले अंडर गारमेंट्स की बात चल रही है। फिर बता रहे हैं कि कल पति से भी लड़ाई हुई है। तो ये सब दूसरकन चीज़न में पड़ी हैं। सच बात यही है कि वो शादी वाले घर में ना सिर्फ जलन खोरी मची पड़ी है। सच्चाई यही है, भले आप लोगों में या किसी को कड़वा लगे, पर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुन्नस निकाली जा रही है। पुराने पॉइंट्स ढूंढे जा रहे हैं, कैसे नीचे दिखाना है, कैसे किसी के लिए गड्ढा खोदना है, और कैसे ननद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना है। अब भाई
जहलन के रूप में हमारे जिज्जी का नहीं बोल रहे कि इनके गांव को भी जानते हैं, इनकी सास का मायका कहाँ वो भी जानते हैं, और वक्त आने पर हम यो भी बताएंगे वो भी बताएंगे। भाई कमाल है। तो ऐसा जब ये हिस्ट्री खोजे में पड़े हैं तो इनके पास कहाँ होगा शादी वाला घर में ये सब तीन झाम करने का, ढोलक बजाने का, नाच गाने का। इनके चाचा की बिटिया वहाँ जाके बोल रही है, वाह भाभी यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वाह बहुत अच्छा लग रहा है, बधाई हो, शादी वाला घर लग रहा है। आशिमा की बात कर रहे हैं। आशिमा यहाँ करवा सकती नहीं करवा सकती, कहा कि इसको यहाँ सिर्फ यूज किया जा रहा है। चाहे तो लड़कियाँ हैं, अगल बगल की लड़कियाँ हैं, घर की एक लड़की है। अरे वही मेंटल नागिन, तो मेंटल नागिन अपने जलनखोरी से ही नहीं निकल पाएगी। उसके अंदर का जो ज्वालामुखी है, जब तक वो शांत नहीं होगा वीडियो कैसे बनाएगी, बना ही नहीं सकती है ना। तो भाई इसलिए ना यहाँ रौनका और शादी जैसा फील नहीं हो रहा है। उधर बड़कन्नी को सिर्फ यही पता चल रहा है ना कि हमको कैसे अच्छा दिखना, कैसे दिखाना है। पार्लर वाले भैया फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पार्लर वाले भैया से बातचीत नहीं हो रही, पार्लर वाले भैया ज्वेलरी नहीं बता रहे हैं, मम्मी जी ज्वेलरी देंगी कि नहीं देंगी, अपना लुक हम कहाँ रखें। इन सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, घर में कहाँ होना है कहाँ नहीं होना उससे मतलब ही नहीं है। और मम्मी जी के तो विचार अभी व्यक्त ही नहीं हो पा रहे हैं, काश कि मम्मी जी का कोनो चैनल है नहीं। कबो कबो मलिच्छा तो कबो ना मेंटल नागिन के वीडियो में आए कि अपने विचार व्यक्त कर जाती हैं। मम्मी जी बस यही में खुश हैं कि इधर यूँ बन गया उधर यूँ बन गया, इसका हैंडल ऐसे लगा है, बेडरूम में इतनी जगह है, खाली कमरा भी दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ का रखा जाएगा। ससुराल वालों समझ लो, देख लो कि जो उन खाली कमरा उमा का दहेज के लिए गिफ्ट दोगे तुम हैं। तो यूँ सब चल रहा है। ये सब ना बदले हैं ना बदलेंगे। जिज्जा जी बीमारी से ग्रसित हैं, फिर भी ना उनकी चालबाजियाँ कम नहीं हो रही हैं। साइकिल चला रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, लेकिन ना चालबाजियों में कमी आ जाए तो वो नहीं होगी। ऐसे कैसे भैया चालबाजियों में कमी आ जाए, नक्को जी नक्को, तो वो षड्यंत्र करते रहेंगे। इसलिए ना ये शादी वाला घर लग रहा है, ना रौनका वाला घर लग रहा है। वहाँ पर हाँ ज़रूर रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। मुझे लग रहा है उधर हर कोई प्रोग्राम करेगा, चाहे वो हल्दी वाला हो और मेहंदी वाला हो, और जितने भी लेडी संगीत वगैरह या फिर पहले से जो लोग गाना वाना गाते हैं। इसके अलावा भाई बैचलर पार्टी भी हो सकती है, कहा कि भैया बंदी वो बिंदास है तो भैया वो कुछ भी करेगी और अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से एंजॉय कर रही है। सही तरीके से अगर उसकी रील देखो ना तो उसको दुनिया जहान का फिक्र नहीं है, और जब वो इधर आए तो भी उसी अंदाज में रहे तब ही अच्छा है। कहा कि इन सब के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो भी ऐसी है वैसी ऐसी है। तो एक चीज़ बता दे, इनके घर में ना सीधी सादी भोली भाली लड़की काम ही ना कर पाती, उसका यहाँ गुजारा ही नहीं हो सकता था। तो इनके हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट है। और ना आने वाले टाइम में एक बार वो यहाँ एंट्री ले मज़ा वही इनको सबको सिखाएगी, बहुत अच्छे से मज़ा आएगा। रौनका खुशियाँ तब दिखेंगी असली वाली, फिर आप देखिएगा क्या होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और हाँ सच बात ये भी कि अभी जैसे शादी ब्याह होने वाला होगा ना, फिर देखो एपिसोड बनेंगे बड़कन्नी के छोटकन्नी के, भले जलनखोरी में न बन पावे, कहा कि वो घर से जो प्रोग्राम हो रहे हैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान न दे के उधर देगी कि हमारा नंद का अपलोड कर रही है उमा का बोल रही का दिखा रही है। तो बस उसको पुरानी चीज़ों में खो जाना है, क्योंकि उससे हो ही नहीं पाएगा। वो कितनी भी बोले कि मैं चुलबुली बनूंगी, बुलबुले फोड़ूंगी, उससे नहीं हो पाएगा। वो जलनखोर है, जलनखोर ही रहेगी, उसके अंदर की ज्वाला शांत नहीं होगी। और हाँ पति को तो अब खींचन रही है कि हम तलाक नहीं लेंगे, इसी वाले रिलेशनशिप में चलते रहेंगे, तुमको ना ऐसे मज़े चखाते रहेंगे, ऐसे दूर तक घरियाते रहेंगे। वो इन सब चीज़ों से निकल ही नहीं पाएगी। तो जब वो इन सब चीज़ों से निकल ही नहीं पाएगी तो एंजॉय का खाक करेगी, बस दिखाने के लिए दाँत चियार देगी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, इधर खुशियाँ उधर रौनका, मैं ये कर रही हूँ मैं वो कर रही हूँ, बस। इसके अलावा अंदर से अगर बोलो तो उसकी कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि भाई साहब कल से लाइफ पार्टनर साथ ही में नहीं है, ऊपर से तुम्हारे अंदर इतनी जलनखोरी है कि आने वाले टाइम में भी ना ऐसी उम्मीद कोनो है नहीं। तो यूँ सब चल रहा है और यही चलेगा। अभी देखो बड़कन्नी जीजी के हमारे कितने बड़े बड़े एपिसोड आएंगे, 1-1 घंटा के भी हो सकते हैं, सीरीज भी बना सकती हैं आने वाले टाइम में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यूँ भी। लेकिन अभी ज़रूरत है यहाँ पे रंगारंग प्रोग्राम करने की, अपने फ़र्ज़ निभाने की, घर को संभालने की, इंतज़ाम करने की।
देखिए अभी यही टाइम है कि भाई बेस्टम बेस्ट आप सोचो अपनी भाभी के लिए कि आप उसके लिए क्या करोगे, तब तो कोई कहेगा कि भाई हाँ सिलवटी नंद हो तो ऐसी हो, नंद हो तो ऐसी हो। ना तुमने कोई प्रोग्राम करा, ना कोई इंतज़ाम करा, अपने इंतजाम से फुर्सत नहीं पा रही हो, दूसरे के लिए तुम का खाक सोचोगी। तो ना लगा है ना ही लगेगा है, उधर सब प्रोग्राम हो रहा है और उधर और भी अच्छा होगा, देख लेना। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे हो नए, अगर बातों से करते हो एग्री या करते हो डिसएग्री लिख सकते हो। अभी फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।